वेद जो विष भक्षण करे, तो भाई वेद को विष इसलिए नहीं चढ़ता कि वेद ने विष के काटने वाली जो विष नहीं चढ़ने दे वो जड़ी बूटी पहले खा ली थी, जो तुमने नहीं देखी। समझ में आया? इसलिए उसको कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही तुम सम्यक दृष्टि को जो विषय भोगों में प्रवृत्ति करते देखते हो, तो तुम सोचते हो जब सम्यक दृष्टि कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तुम मर जाओगे क्योंकि सम्यक दृष्टि की श्रद्धा सुधर गई है, उसके सम्यक दर्शन है, उसके भेद ज्ञान है, इसलिए उसके अशुभ भाव होते हुए भी अशुभ भाव नहीं है। अब उल्टा करो, तुम्हारे शुभ भाव होते हुए भी शुभ भाव नहीं है। अब है खतरनाक। पहला वाला तो तुम पचा भी जाओ, दूसरा तो ना पचा पाओ। समझ में है कि तुम्हारा शुभ भाव होते भी शुभ भाव नहीं है। कि क्यों? क्योंकि तुम्हारा अभिप्राय खोटा है। और देखो, अभिप्राय बदलने के लिए बाहर में कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है वो ज्ञान में ही करना है, ज्ञान को ही करना है, ज्ञान के द्वारा ही करना है, और ज्ञान के लिए ही करना है, और ज्ञान में से ही करना है, और ज्ञान के आधार से ही करना है। इस सटकारक आ गए कि नहीं आ गए? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण आ गए ना? ये समझो ध्यान से भाई, वस्तु का स्वरूप समझो। ये तुम बिल्कुल जो काम कर सकते हो उस पर ध्यान दो। तुम वैज्ञानिक बन सकते हो। समझ में आया? तो वो सर्प को झाड़ने वाला, मैं वो कहानी भी सुना रहा था, वो भी रह गई कि वो सर्प होते थे ना पहले, तो वो सर्प का विष होता। तो क्या होता था, अब जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति मरने वाला है जो सर्प उतारना जानता था, तो वो अपनी विद्या दूसरे को सिखाता था, वो अपना चेला तैयार करता था कि तुम सीख लो ये विद्या। तो क्या होता था, गांव वाले उस पर विश्वास नहीं करते थे कि भाई तूने सही सीखा कि नहीं सीखा, हम तेरे से सर्प का विष उतरवा इतने मर ही जाएगा। तो उसको अपनी प्रमाणिकता देनी पड़ती थी कि मैं सीख गया हूं। तो वो सर्प लेके कटवाता था खुद को। हाँ, समझ में आया? देखो कितना भाव होता होगा कि भाई तुम्हें बचाने के लिए वो खुद कटवा लेता था कि लो तुम्हें विश्वास नहीं है, देखो ये काटा और ये मैंने उतारा, उतर जाता था। तो लोग कहते थे इसकी सिद्धि सही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो मंत्र आना चाहिए। वो तो सम्यक दृष्टि ने वो मंत्र सीख लिया है कि वो विषय भोगों में रहते हुए, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के बीच में रहते हुए भी अंदर उसके मोक्ष मार्ग निरंतर चलता रहता है, और उसके कारण उसके शुद्धता बनी रहती है, भेद ज्ञान चलता रहता है, शुद्ध परिणति कायम रहती है, त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि बनी रहती है, जिसके कारण सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु हो जाते हैं। ये कुंद कुंद देव की गाथा से सिद्ध होता है। पकड़ में आई बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैन साहब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मुद्दे की बात? भाई तुम्हें बाहर कुछ नहीं, तुम ज्ञान में वेदन करो, ज्ञान में मेहनत करो, पर में कुछ नहीं करना है। देखो साहब, कई लोग फिर प्रश्न करेंगे, साहब हम पूजा भक्ति करें कि नहीं करें? फिर लोगों को पता है, मेरे को समझ में नहीं आता ये पूजा भक्ति के विरोध क्यों आ जाता है। तू करना नहीं चाहता तो वो बता दे, नहीं तू जबरदस्ती कर रहा है तो वो बता दे। अगर तुझे मार मार के मुल्ला बनाया गया है और तुझे बनना वापस वो ही है, तो वो बता, हम उसका रास्ता बताते कि तू किसी डर से पूजा करने लगा हो, भय से पूजा करने लगा हो, भय से त्याग व्रत ले लिया और अंदर लगता हो कि साहब हमें तो ये आफत ही लगती है और आपकी बातें सुनते तो थोड़ा अच्छा लगता है, अगर ये बात है तो छोड़ दे फिर हम बताएंगे कि साहब छोड़ देंगे तो क्या हुआ? कुछ नहीं, तो एक बार छोड़ के देख और फिर स्वाध्याय कर। घबराना नहीं, थोड़ा खतरनाक है। और ईमानदारी से आत्मा में लग, और फिर तेरी जो पूजा करने का भाव आएगा वो ऐसा आनंद देगा, कहेगा गजब हो गया साहब, ऐसी पूजा मैंने कभी करी नहीं थी। लेकिन तू जब तक हिम्मत नहीं दिखाएगा कुछ नहीं होगा। देखो, तुमने त्याग 2 बार किया होगा, और करना ही पड़ता है 2 बार त्याग। 1 बार त्याग किया होगा तुमने शास्त्रों के डर से, परंपरा के डर से करा होगा ना, है ना, गुरुओं के कहने से, नरक आदि के भय से 1 बार त्याग किया होगा। उस त्याग में और जब आत्मा को समझकर त्याग किया, उस त्याग में फर्क है कि नहीं?
तो बस ये फर्क जब तुम समझते हो तो ये भी समझ लो कि असली चारित्र आत्मा से ही प्रकट होता है, बाकी ये ढोंगपना ये तो बाहर से होता है। असली जिस दिन होगा उस दिन तुम समझोगे, और जिस दिन तुम्हें असली होगा तुम्हारे मुंह से भी ये निकलेगा कि दया दान पूजा भक्ति ज्ञानी करते नहीं, उनके स्वयमेव होते हैं। ये तुम्हारे मुंह से भी निकलेगा। पूज्य गुरुदेव के मुंह से निकलता था ना कि वो तो भूमिका के अनुसार दया दान पूजा भक्ति के भाव ज्ञानी को आए बिना रहते पकड़ में आई। तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया? तो वो क्रिया कोई जड़ की क्रिया का नाम नहीं है। जो लोग ऐसे डराते रहते हैं क्रियाभ्याम क्रिया 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 ज्ञान क्रिया, ज्ञान भी चाहिए क्रिया भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। कौन सी क्रिया भैया? ज्ञान चाहिए और क्रिया चाहिए, माने सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, और क्रिया माने सम्यक चारित्र। चारित्र माने उस आत्मा में रमणता, इसका नाम है क्रिया। सम्यक ज्ञान सहित अपने स्वरूप में रमणता, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप में रमणता, इसका नाम है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। समझ में आया कि नहीं आया? वो जड़ की क्रिया नहीं पकड़ना। चर्चा भी होगी चर्या भी होगी। अब क्या चर्या होगी? क्या चर्या होगी? वो चर्या माने वही जड़ की क्रिया, और ये भूल जाता है कि वो जड़ की क्रिया का कर्तापन नहीं तो मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पकड़ में आ गई बात? शुभ क्रिया और शुभ भाव, अशुभ क्रिया और अशुभ भाव, यार समझ गया? शुद्ध भाव और शुद्ध क्रिया नहीं होती, क्योंकि शुद्ध भाव का नाम ही शुद्ध क्रिया है। देखो शुद्ध उपयोग कितनी चीजें होंगे। मेरे में अपने स्वरूप में स्थिर हो गया, इसे शुद्ध उपयोग कहते हैं, ठीक है? इसे ही चारित्र कहते हैं। समझ में आया? इसी का नाम है वो। और इसे ही शुद्ध परिणति कहते हैं। इसे ही तुम्हें शुद्ध क्रिया कहनी हो तो शुद्ध क्रिया कहो, इसे में आत्मरमणता कहनी तो आत्मरमणता कहो। वो एक ही बात है वो सब। तुम लेकिन वहां तो वो क्रिया तो समझते नहीं। और इसका ये पता हम क्यों समझा रहे आपको? इसलिए समझा रहे कि तुम्हारे अंदर ये दिमाग में सेट हो जाए कि धर्म अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता है। तो तुम सारी मेहनत अंदर करने लगो। समझ में आया? और अंदर करने लगोगे तो अंदर जो सफलता मिलेगी और उसका रिजल्ट बाहर भी दिखेगा। लेकिन ये बाहर दिखाने के चक्कर में, समझ में आया? देखो कई लोग जरा से धार्मिक होते और भेष बदल लेते हैं, जबकि अंदर कुछ नहीं बदलता, भेष पहले बदल लेते हैं। क्यों? भेष बदलने का फायदा क्या है? भेष बदलने से तुम धार्मिक दिखने लगते हो, और दुनिया को धार्मिक दिखना है, धार्मिक होना नहीं है। रविंद्र जी आपका एक वाक्य बहुत अच्छा था बड़े पंडित जी का। वो कहते थे कि तुम्हें सम्मेलन क्यों नहीं हो रहा? तो हमेशा कहते थे तुम्हें सम्यक दृष्टि दिखना है, तुम्हें होना नहीं है। तुम्हें पंडित जी दिखना है, पंडित होना नहीं है। तुम्हें धार्मिक दिखना है, अंदर से धर्मात्मा होना नहीं है। और हमें सारा मायाचारी अनंतानुबंधी में जाती है। ये सब ये कसाय है बहुत तीव्र। तेरे अंदर वो भाव नहीं है, तू बाहर से लोगों को दिखाता है, ये अनंतानुबंधी कसाय है। जो ये जीवन जैसा सहज जीवन है वैसे रहो। देखो भाई, जैसे सारी दुनिया सामान्य सामान्य रहो। नहीं समझ में आया? पकड़ में आएगी नहीं? हम देखो अगर दिन भर कुर्ता पजामा पहन लें तो कोई दिक्कत है? बोलो सुनील जी, कोई दिक्कत है? हम 10-20 जोड़ी अच्छे बढ़िया वाइट कुर्ते पजामे पहन ले और हम बढ़िया घूमने लगे तो हमें ज्यादा भगत समझने लगेगी दुनिया के नहीं? अरे समझेगी। आप क्या समझते हो? अगर मैं दिन भर आपको कुर्ता पजामा में मिलने लगूं, आपका मेरे प्रति भाव बदल जाएगा, आप आदर से देखने लगोगे। जब मैं आपको जीन्स और शर्ट में मिलता हूं तब आपका देखने का स्टाइल अलग। मैं जानता हूं क्या? मैं नहीं जानता कई बार है? मैं सब जानता हूं। लेकिन भाई अगर मैंने कुर्ता पजामा इसलिए दिन भर पहन रखा है कि तुम मुझे आदर दो, तो ये ठगाई की विद्या तो है, तू ठगी ही तो है। तू दूसरे की श्रद्धा, ये कुर्ता पजामा, जबकि एक बात हो कुर्ता पजामा पहनने से मैं अंदर थोड़ी बदल जाऊं, मुझे तो पता है ना। लेकिन लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े व्यापार कर रखे हैं। एक है हमारे अपने मित्र, उनके यहाँ गए हम,
तो उनने अपना ऑफिस ऐसा बना रखा है कि जैसे वो ब्रह्मचारी जी हो। समझ में आया? फैक्ट्री चल रही हो ब्रह्मचारी स्टाइल में, मैं इस पे नहीं बैठता, मैं उस पे नहीं बैठता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, वो पीछे दुनिया भर के साफे लगा ही लग गजब हो गया। और लोग आते तो सोचते जी बड़े सज्जन होंगे, ये तो बड़े धार्मिक दिख रहे। क्यों ये धार्मिक दिखाने का ढोंग कर क्यों रहे? किसको दिखा रहे हो? अरे जहाँ जैसा जो है वैसे रहो। लेकिन ये तू धार्मिक दिखने की जो रात दिन कोशिश करता है, वो इस बात की निशानी है कि तू अंदर से अधार्मिक है। नहीं समझ में आया? जो बहुत सुंदर स्त्रियां होती हैं, उदाहरण ठीक नहीं फिर भी दे देता हूँ, वे बहुत श्रृंगार नहीं करती। ये बहुत श्रृंगार करने का तो अर्थ ही है कि तुम सुंदर नहीं हो, ये तुम स्वीकार करती हो। समझ में आया? तभी तो तुम्हें जो लाली लिपस्टिक पोतना पड़ता है। क्यों पोतो है? नेचुरल सुंदर होते तो होते, लेकिन जो नेचुरल सुंदर नहीं होते तो वे दुनिया भर का ये सब काम। ऐसे ही जो सहज धर्मात्मा होते हैं, उन्हें कभी किसी को धर्मात्मा दिखाने का भाव आता ही नहीं। वे तो जैसे हैं तो वैसे हैं, और यही सच्चे धर्मात्मा की पहचान है। जो ढोंग धतूरे करे, जो छुआछूत दवाई इधर उधर, कुछ नहीं है। हमने सब देखा है, और वो सारा वजन वहीं चला जाता है, और तुम उसी से धार्मिक मान लेते हो किसी। अभी आज के प्रवचन में ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा हो गया है, एक अर्थ तो कर दिया समझ में। अभी वो शुभ क्रिया वाला भी हो गया, क्लियर हो गया ना। और आज तो मैं अशुभ भाव भी समझा दिया मैंने। अशुभ भाव ज्ञानी के नहीं होता, क्योंकि अशुभ का नशा ज्ञानी को कभी चढ़ता नहीं। वेद विषभक्षण करने पे भी मरता। ऐसे ही भाई, तुम अगर अंदर से अभिप्राय खोटा है और बाहर से तुम द्रव्यलिंगी मुनि भी बन जाओ, तो भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझना बहुत खतरनाक है ये। तुम रोज भगवान के पूजा पाठ प्रक्षाल में आते हो, तो तुम्हारी मान्यता ये है कि पूजा पाठ प्रक्षाल करने से मेरा पैसा बढ़ता है। समझ में आया? मेरा भला होता है, पुण्य बंधेगा। तो वो तुम्हारे लिए विष का काम हो रहा है, अनंत संसार बढ़ रहा है तुम्हारा। और एक आदमी भले ही 4 मिनट में आता है, नहीं करता तुम्हारी पूजा पाठ, लेकिन उसके अंतरंग में अगर सच्ची श्रद्धा है तो वो निकल जाएगा संसार से। इसलिए सम्यक दृष्टि संसार से निकल जाता है, विषय भोग भोगते हुए भी एक दिन। और द्रव्यलिंगी मुनि सब त्याग व्रत करके भी निकल नहीं पाता। तो साहब आप तो निंदा करें, हम निंदा नहीं कर रहे, शास्त्र उठा के पढ़ो, हम नहीं कह रहे, वस्तु का स्वरूप है। मुनि व्रत धार अनंत बार कोई कांजी स्वामी ने नहीं लिख दिया है। समझ में आया? किसी ने तुम जिनसे चिढ़ते हो उनने नहीं लिख दिया है, जिनको रोज तुम पढ़ते हो उनने लिखा है। 6 ढाला तो पूरी दुनिया को स्वीकार है दौलत राम जी की, और वो तो गुरुदेव के बहुत पहले लिख दी गई। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरे में उपजायो, पेनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। इससे आत्मा की महिमा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हमें भेद ज्ञान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें दिन भर आत्मा को फीलिंग करना, बिल्कुल दिन भर देखो कि मैं आत्मा हूँ, यही सम्यक दर्शन का उपाय है भाई। और कोई उपाय नहीं है सम्यक दर्शन का। तुम दिन भर उठते बैठते सोते बैठते जो भी तुम्हारे संसार है, सब में अपने को आत्मा देखो भाई, देखो।